एक तरफ ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। तनातनी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी काफी आगे बढ़ चढ़कर ईरान की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी एक चाल से राष्ट्रपति पुतिन का बीपी हाई कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के अंदर तक घुस चुकी है और वहां जाकर तहलका मचाना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुतिन को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की की फौज रूस की राजधानी मॉस्को के 500 किलोमीटर करीब तक पहुंच गई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस की शहर कुर्स्क पर कब्जा कर लिया है और पुतिन के सैकड़ों सैनिकों को अपना बंधक भी बना लिया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 1000 सैनिक रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं। खास बात यह है कि ये सैनिक अपने साथ 2 दर्जन से अधिक आर्म्ड व्हीकल और टैंक भी लेकर आए हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अब तक सैनिकों की घुसपैठ को लेकर कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन जिस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों के घुसपैठ करने की खबर सामने आई है, बता दें कि वहां रूस की महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन मौजूद है। रूस इन पाइपलाइंस के जरिए ही प्राकृतिक गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की तरफ से इससे अब तक का सबसे बड़ा पलटवार माना जा रहा है। रूस भी लगातार इन हालातों से निपटने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी सेना के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने के बाद रूस ने कुर्स्क प्रांत में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। बता दें कि रूस संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा तब करता है जब 500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं या 500 मिलियन रूबल यानी लगभग $6 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचा डाली है। बता दें कि रूस ने बॉर्डर से लगे इलाकों में रहने वाले लगभग 5000 नागरिकों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सैनिकों को काउंटर करने के लिए रूसी सेना रवाना भी हो गई है। यूक्रेनी सैनिकों से निपटने के लिए रूसी सेना रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन और टैंक तैनात कर रही है। बता दें कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस के लिपेत्स्क प्रांत में बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया था। ये मिलिट्री एयरफील्ड रूस के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और 700 से ज्यादा शक्तिशाली ग्लाइड बम का बेस थी। रूस इस एयरफील्ड का इस्तेमाल सुखोई और मिग जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए करता था। खास बात यह है कि इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक एडवाइजर ने कहा कि अब रूस को समझ आएगा कि युद्ध उसकी जमीन के अंदर भी पहुंच रहा है। एडवाइजर ने यह भी कहा कि यूक्रेनी सेना के इस कदम से यूक्रेन को रूस के साथ समझौते और बातचीत के दौरान मदद मिलेगी। अब एक तरफ जहां यूक्रेन का पिछले 2.5 सालों से 1000 किलोमीटर की सीमा पर रूस के साथ तनातनी जारी है, ऐसे में रूस में घुसकर पुतिन को चैलेंज करना ज़ेलेंस्की की सेना का मनोबल जाहिर तौर पर बढ़ाने का काम करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।